Hello student, this is NCERT Maths class 9th exercise 8.1 question number 5. The question is, so that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. So consider a quadrilateral ABCD in which AC and BD are equal. यहाँ पे given क्या है? Given है कि in quadrilateral ABCD diagonal AC and BD are equal and they bisect at right angle, that is angle AOB equals to angle BOC equals to angle COD equals to angle AOD equals to 90 degree. Now in triangle AOB and COD, इन ट्रायंगल यानी दो ट्रायंगल सिलेक्ट कर दिया AOB एंड COD. इन दिस ट्रायंगल OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, बिकॉज डायगोनल का लेंथ इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, सो OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD. नाउ एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री है, यानी ये OA OC के इक्वल है, सिमिलरली OD एंड OB इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल AOB एंड एंगल COD. सो फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, फ्रॉम साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD. अब यहाँ से बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू क्या होगा, AB इक्वल्स टू CD बाई CPCT. साथ ही एंगल ABD जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABD is equals to angle CDB. ABD, that is this angle, is equals to CDB, that is this angle. ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. और ये एंगल क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं हैंस AB is parallel to CD. सिमिलरली ये भी बोला जा सकता है कि प्रूव किया जा सकता है क्या कि AD इज ऑल्सो पैरेलल टू BC. ठीक है, अब यहां से AB इक्वल्स टू CD प्रूफ हो गया, AB इज पैरेलल टू CD प्रूफ हो गया, AD इज पैरेलल टू BC प्रूफ हो गया. अगेन मुझे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए एक तो चारों एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए. तो अभी दो साइड इक्वल प्रूव किया, AB इक्वल्स टू CD. नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड COB, इन दो ट्रायंगल में अगर देखें तो ऐसे ही OA इक्वल्स टू क्या है, OC, OB इक्वल्स टू OB, ये तो कॉमन साइड है, OB इक्वल्स टू OB एंड एंगल AOB इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल COB. ये दोनों एंगल कितना है, 90 है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है. हेंस वी कैन से दैट ट्रायंगल AOB इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB. और यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू BC हो जाएगा यहाँ से. अब AB इक्वल्स टू CD यहाँ पे प्रूव किया था और AB इक्वल्स टू BC यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो यहाँ से बोला जा सकता है क्या कि AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC एंड CD. सो यहाँ से बोल सकते हैं कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, यानी यहाँ से चारों साइड का लेंथ इक्वल बोल सकते हैं. अब मुझे प्रूव करना है कि एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. सो इन ट्रायंगल, नाउ in triangle
DAB and in triangle CBA। इन दो ट्रायंगल में अगर देखें तो AD इक्वल्स टू BC प्रूव कर रखा है मैंने। AB दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन साइड है। साथ ही साथ AC इक्वल्स टू BD भी होगा, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। सो फ्रॉम SSS क्राइटेरिया triangle DAB is congruent to triangle CBA। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से बोल सकते हैं hence angle DAB is equals to angle CBA फिगर में देख सकते हैं दोनों एंगल इक्वल होगा। और मैंने ये भी प्रूव किया था सिंस AD इज पैरेलल टू BC हैंस एंगल A दैट इज DAB को एंगल A भी लिख सकते हैं और CBA को एंगल B भी लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल मिलकर कितना होना चाहिए 180, बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल A जब 90 होगा तो एंगल B भी 90 होगा। सिमिलरली बाकी एंगल भी प्रूव कर सकते हैं, कितना होगा 90 होगा। अब यहाँ से चारों साइड का लेंथ भी इक्वल आ गया और सारे इंटीरियर एंगल भी 90 आ गए, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर और यही प्रूव करना था।